आज हम शुरुआत कर रहे हैं विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे शुरुआत मानव का विकास। हेडिंग देख लो, मानव का विकास। उसके बाद पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद पढ़ेंगे रोमन सभ्यता। इस तरह आते जाएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो शुरुआत करते हैं मानव का विकास। तो सर्वप्रथम मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका की रिफ्ट घाटी ओल्डीवोज में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्राप्त जीवाश्म 56 लाख वर्ष पूर्व में हैं। होमो इरेक्टस मानव प्रारंभ 18 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। स्वतंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का। शिकार का प्रारंभ 5 लाख वर्ष पूर्व का। अग्नि उपयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व। प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस के प्राचीनतम जीवाश्म इथियोपिया में मिले हैं। जे डाटा है ना, जे संख्या में जे थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा तो इसे छोड़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ यूनानी भाषा में जल के मध्य का क्षेत्र होता है। मेसोपोटामिया शब्द मेसोज मध्य और पोटामोस नदी से बना है। यह वर्तमान इराक के दजला व फरात नदी के बीच का क्षेत्र है। अगला पॉइंट आता है कि, और इसमें छोड़ते हैं, कुछ इनपुट चुन लेते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। छोड़ो इसे भी। आज जो क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट ये है कि अरमाइक भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। कहाँ में किया गया है? अशोक के शिलालेखों में। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में शुमार का उल्लेख है। छोड़े से भी। मेसोपोटामिया से मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सभ्यता के केंद्र होते थे। इन्हें जिगुरत कहते थे। अब देखो वाला काल गणना गणित की परंपरा
का आरंभ हुआ। अब जी क्वेश्चन है, बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था, जिसने सर्वप्रथम विधि संहिता बनाई। हम्मुराबी कानून संहिता का आधार था आँख के बदले आँख। जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी धर्मवीर की जोड़ी, उसमें कहते थे कि हाथ के बदले हाथ, तो उसके धर्मवीर के वो नज़दीक थे, उनके हाथ काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शरीर का प्रथम प्रयोग हुआ है। अरे यहाँ पे गलत हो गया है, ये है मेसोपोटामिया में शीशे का प्रथम प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया में ही शीशे का प्रथम प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शीशे का सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है, तो आंसर है मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ है। मेसोपोटामिया में थोड़ा अब मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें पाई गई हैं। छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक देखो, यूनान की सभ्यता। अब पढ़ेंगे यूनान की सभ्यता, जो यूनान में हुआ था, यूनान की सभ्यता वो पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर से लेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जरा यूनान की सभ्यता यूरोपीय सभ्यता के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस यूरोपीय सभ्यता को उद्गम स्थल माना गया है। अमेरिका में जन्मे हेरेनिच स्लीमैन जर्मनी मूल का तथा इंग्लैंड निवासी सर आर्थर इवांस ने यूनान सभ्यता के प्राचीनतम खोज हेतु यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। अब देखो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि 1875 में स्लीमैन ने ट्राय, माइसेन और त्रिरंस नामक नगरों के प्राचीन स्थलों पर खुदाई कराई तथा उनके अवशेष प्राप्त किए। क्वेश्चन आया कि 1875 में स्लीमैन ट्राय ने इसकी खुदाई करवाई थी। देखो, यूनानियों को हेलेनिज कहा जाता है। यूनानियों को क्या कहा जाता है? यूनानियों को हेलेनिज कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूनानियों को क्या कहा जाता है? तो हेलेनिज कहा जाता है। यूनान के प्राचीन नगर एथेंस, ये वही एथेंस है जहाँ पर प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। एथेंस स्पार्टा थे। सिकंदरिया एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे नगर
सिकंदरिया एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एथेंस में जनतंत्र 400 से 500 ईसा पूर्व में स्पार्टा में अधिनायक तंत्र था। अगला पॉइंट है, यूनान के मेसिडोन का राजा सिकंदर था। इसने ईरान की राजकुमारी रेक्सोनोमा से विवाह किया। पेरिक्लिस का शासन यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि यूनान का स्वर्ण युग कहलाता है, तो आंसर लगाओगे पेरिक्लिस का शासन। पेरिक्लिस का शासन क्या कहलाता है? यूनान का स्वर्ण युग कहलाता है। पेरिक्लिस का शासन यूनान का स्वर्ण युग कहलाता है। अब ठीक है, थोड़ा वहाँ से दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि यूनान सभ्यता के प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति। तो ये पढ़ेंगे। देखो इसमें कौन कौन से हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सक। प्लेटो ये कहलाता है सुकरात का शिष्य। सुकरात दार्शनिक। अरस्तु यूनानी सभ्यता के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, ठीक है। ये अरस्तु किसका शिष्य था? क्वेश्चन आता है। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। पाइथागोरस, ये पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। ऐसे मैथ में वही है ये। यूक्लिड ज्यामिति के जनक। एक बार क्वेश्चन आया था ज्यामिति के जनक कौन है, तो इसमें आंसर लगा था यूक्लिड। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं होमर। होमर कौन थे? होमर इलियड व ओडिसी के लेखक हैं। अरे जी उड़ीसी है ना, उड़ीसा से संबंधित है। और ओडिसी की लेखक है कौन? होमर इलियड। अब यूनानी सभ्यता चल रही है, देखो। और यूनानी सभ्यता में देखो जी है अगला पॉइंट। दिखाई दे रहा होगा, अब देखो, अब सही दिख रहा है। डेको ने कठोर कानून बनाई। इसी कारण कठोर कानून को डेकोनियम कानून कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता में क्या है कि डेको कोई व्यक्ति है, इसने कठोर कानून बनाई। इसी कठोर कानून को डेकोनियम कानून कहा जाता है। यहाँ पे लाइट चली है, हम यहाँ पे वीडियो को और आगे बनाएंगे बाद में।